प्रकार से झारखंड राज्य की बेरहमी सरकार जिस प्रकार से क्रूरता के साथ यहाँ के युवाओं के साथ, सहायक पुलिसकर्मियों के साथ बर्बर कार्रवाई करने का काम कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी इस बारे में काफी चिंता प्रकट किए हैं कि ठीक है, अब यदि उसको स्थायीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाठियाँ बरसाने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, यदि इनको रोजगार मिली होती तो आपके यहाँ के धरना राजधानी में नहीं देते, लेकिन उनकी बातों को ना सुन करके उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कि जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई बहुत बड़े अपराधी है, उस प्रकार का व्यवहार कर रही है। जो अपराधी है उसको तो राज्य की सरकार पकड़ नहीं रही है, लेकिन जो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है राज्य की सरकार। देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में आगमन हुआ था और ये कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और संगठन में बहुत दिनों तक इनको कार्य करने का अनुभव रहा है। बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व करने का काम किया है और इन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है कि कैसे जनता से जुड़ करके हम सभी कार्यकर्ताओं को काम करना है। इस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार 10 वर्षों से तो देश की जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। उन सारी बातों को लेकर के जो अभी तक अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं इस जमीन पे उतरी है झारखंड की धरती पर, उसको जनता के बीच लेके जाना है, उनसे बात करना, उनको बतलाना है। सीटों विधानसभा सीटों पर चुनाव संबंधी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों को सिर्फ मार्गदर्शन मिला है कि जनता के बीच जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को बतलाना, उनकी बातों को सुनना और उनसे बातचीत करना। सहायक पुलिसकर्मी ने भी मुलाकात की है। स्वाभाविक है कि तो बोला कि जिस प्रकार से हेमंत जी की राज्य की सरकार तो जिस प्रकार 4.5 वर्षों तक आम जनता के बीच में कोई काम नहीं किया, ना आम जनता की चिंता की, लेकिन जो हमारे परा शिक्षक जो गांव के गरीब बच्चों को, जो समाज के अंतिम पैदान में खड़े व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यदि आप उनको कुछ दे नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का, आंसू गैस छोड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हीं लोग इस सरकार में बैठे, राज्य सरकार में बैठे हुए लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को परमानेंट करने का काम करेंगे। तो आज हम लोग जानना चाहते कि आपने क्यों न स्थायीकरण करने का काम पारा शिक्षकों को किया। आखिर कब तक झारखंड के युवाओं को लोभ और लालच देकर ठगते रहेंगे? आपने कहा है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कि हम इन लोगों को स्थायीकरण करेंगे, तो आप इनका स्थायीकरण करिए, न कि इन पर लाठी बरसाइए और आंसू के गोले छोड़िए। जैसे आप लोग